ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से जब महाराज युधिष्ठिर को ये अब असल में पता चल गया, भगवान कृष्ण अब इस धरती को छोड़ करके अपने धाम वापस चले गए हैं, तो उन्होंने भी निर्णय कर लिया कि जिस प्रकार से अर्जुन उन्होंने भगवान के संदेशों के ऊपर, भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान लगाया और परम शांति की प्राप्ति की, उनके जीवन से सारे कल्मश निकल गए, उनका जीवन पवित्र हो गया, पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता में लीन हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से अब महाराज युधिष्ठिर ने भी ये निर्णय लिया। उन्होंने अपना पूर्ण राज्य जो है उसका त्याग कर दिया और एक भगवे कपड़े पहन करके, सन्यासी की जो है ड्रेस पहन करके, वो कपड़े पहन करके उन्होंने अपने राज्य का त्याग कर दिया और अब जो है वो उत्तर दिशा की तरफ चल पड़े। तो बड़ा सुंदर वर्णन बताया है किस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर ने भगवान के ऊपर ध्यान लगाया। ये बड़ा सुंदर है। बताया जाता है हम इस भौतिक संसार में किस प्रकार से आकर के आसक्त हो जाते हैं, बंध जाते हैं। हम इस संसार में कैद कैसे हो जाते हैं, मतलब बंधित हो जाते हैं, जिसे बद्ध आत्मा कहते हैं। अब हमें क्या करना है, इस संसार से मुक्ति की प्राप्ति करनी है। तो अगर हमें ये पता चल जाए हम किस प्रकार से बंधित होते हैं, तब आसान हो जाता है ये समझना मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी। यही महाराज युधिष्ठिर ने किया। अब उन्होंने इस भौतिक संसार से, भव बंधनों से मुक्ति की प्राप्ति के लिए क्या किया, बड़ा ही सुंदर वर्णन भागवत में दिया है। तो क्या बताया जाता है, हम भौतिक संसार में अपनी इच्छाओं के द्वारा मन में जो हम अनेकों प्रकार की इच्छा करते हैं, उसके कारण अनेकों प्रकार के शरीर धारण करते हैं और शरीर धारण करने के पश्चात अनेकों प्रकार की क्रियाएं, एक्टिविटी, कर्म करते हैं। कर्म करने के पश्चात कर्म बंधनों में फंस जाते हैं और इन्हीं इच्छाओं के द्वारा एक शरीर से दूसरा शरीर, एक शरीर से दूसरा शरीर, इस प्रकार से आत्मा जो है अलग अलग शरीरों में विचरण करती रहती है, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में। कहा जाता है वेदों में, ब्रह्मांडे भ्रमिते, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में आत्मा जो है अपनी इच्छाओं के कारण विचरण कर रही है। बड़ा सरल है समझना। जैसे जब हमारे मन के अंदर में इच्छा जागृत करती है, आप एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए जाते हैं, कभी लंदन जाते हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं। वो मन के अंदर में देखिए इच्छा जो होती है, मन इस शरीर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है। हमारी इच्छाएं इस शरीर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाती हैं। यही हमको समझना है। मन के अंदर में इच्छाएं, जो भौतिक इच्छाएं हैं, उसके कारण आत्मा भ्रमण कर रही है इस भौतिक संसार के अंदर में। उसके कारण ही शरीर की, पंचभूत के शरीर की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले जब हम इच्छा करते हैं तो भगवान हमें इस शरीर से जुड़ने के लिए एक अहंकार हमारे मन के अंदर में पैदा कर देते हैं अज्ञानता के द्वारा। तो सबसे पहले क्या हुआ,
इच्छाएं थी, उसके द्वारा अज्ञानता आती है, अज्ञानता के द्वारा इस शरीर से आसक्ति आ जाती है। तब हम लोग क्या सोचते हैं, मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं क्या सोचना प्रारंभ कर देता हूं, मैं ये शरीर हूं। वो क्यों है? अहंकार, अहंकार के द्वारा। अब क्या होता है, इसी अहंकार के द्वारा इस पंचभूत शरीर का निर्माण होता है। पंचभूत का शरीर का निर्माण कैसे होता है? ये जो 3 प्रकार के गुण होते हैं, इनके मिश्रण के द्वारा अलग अलग शरीर बनाए जाते हैं, और फिर इंद्रियां जो है डेवलप होती हैं उसी प्रकार की। मान लो हमारी इच्छा उस प्रकार की थी, तो हमारी इच्छा, मान लो हम जो मन में आए वो खाना चाहते हैं, हमारे अंदर में कोई भी जो है विवेक नहीं है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हम कुछ भेद नहीं करते हैं। तो क्या होगा, उस प्रकार की इच्छा जब हम जागृत करेंगे तो प्रकृति जो है हमें उस प्रकार का शरीर प्रदान करेगी। तो हमें जो है हो सकता है एक शूकर का जन्म मिल जाए, उस प्रकार की देह की प्राप्ति हो जाएगी आत्मा को। तब क्या होगा, उस प्रकार की इंद्रियां हमें प्राप्त होंगी, उस प्रकार की इंद्रियां उस शरीर में जो है जन्म लेंगी, और फिर हम उस प्रकार के कार्यों में लग जाएंगे। इस प्रकार से हमारा बंधन होता है। तो अब हमें मुक्ति कैसे करनी है? मुक्ति भी उसी प्रकार से करनी है। अब हमारा मन धीरे धीरे भौतिक संसार में फैलता चला गया इंद्रियों के द्वारा। अब हमें क्या करना है, इंद्रियों को समेटना है भौतिक संसार से, सारी इंद्रियों को समेट करके मन की तरफ ले जाना है। और मन की जो इच्छाएं हैं, जो भौतिकतावाद की तरफ डूबी हुई थी, अब उसी मन को भगवान के चरण कमलों में लगाना है। मन एक मैनेजर के बराबर है। अगर मन कंट्रोल में आ गया, ऑटोमेटिकली इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। अगर मन हमारा स्ट्रांग है, डिटरमिन्ड है, हमारे मन के अंदर में अगर हम निर्णय करते हैं कि हमें ये करना है, हमें भगवान की भक्ति करनी है, तो ऑटोमेटिकली मन जो है, हमारी इंद्रियां इधर उधर भटकेंगी नहीं। यही महाराज युधिष्ठिर ने किया। उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भौतिक विषयों से समेट लिया और मन को एकाग्र किया। एकाग्र करने के पश्चात भगवान के चरण कमलों के ऊपर उन्होंने ध्यान लगाया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सवई मनः कृष्ण पदार विंदयोर, मन को भगवान के चरण कमल में लगाना चाहिए। सवई मनः कृष्ण पदार विंदयोर वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, अपने वचनों का भगवान की लीलाओं को बताने के लिए प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से करह हरेर मंदिर मार्जनादिषु, हाथों का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए, मंदिर को क्लीनिंग करने के लिए करना चाहिए। पाँव का प्रयोग भगवान के मंदिर जाने के लिए करना चाहिए। तो जो भी हमारी इंद्रियां हैं, सब हम जो है एकाग्र करके भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर ने किया और उनकी सारी भौतिक आसक्तियां जो है, अब उनको जो है भगवान कि इस प्रकार से भगवान के ऊपर ध्यान लगाने से मन उनका जब भगवान में लग गया, तो सभी प्रकार के कल्मशों से हमें छुटकारा मिल जाएगा, सभी प्रकार की गंदगियों से छुटकारा मिल जाएगा। अगर सूर्य उदित हो जाता है, अंधकार अपने आप चला जाता है, सारी गंदगियां अपने आप चली जाती हैं। तो महाराज युधिष्ठिर ने इसी प्रकार से किया, सब कुछ छोड़ करके भगवान के ऊपर ध्यान लगाया, उत्तर दिशा की तरफ निकल गए और इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन की सफलता जो है प्राप्त की। बताया जाता है महाराज युधिष्ठिर इस संसार को छोड़ करके इसी शरीर के साथ में उन्होंने भगवत धाम में प्रवेश किया। और जब उनके जो छोटे भाई थे, जब उन्होंने भी इस प्रकार से देखा कि महाराज युधिष्ठिर जो है भगवत प्राप्ति के लिए इस प्रकार से कर रहे हैं, उन्होंने भी सब कुछ त्याग कर दिया और अपने बड़े भाई, क्योंकि उनकी आज्ञा का पालन करते थे, उनके चरण चिन्हों पर चलते थे, तो जैसा उन्होंने रास्ता अपनाया, इसी प्रकार से उनके छोटे भाई जो हैं, बाकी के भाइयों ने भी उसी प्रकार से रास्ता अपनाया।
और जब द्रौपदी ने भी देखा कि मेरे सारे के सारे जो है पति सब कुछ छोड़ करके अब मेरी परवाह भी वो नहीं कर रहे हैं, सब कुछ त्याग करके वो केवल भगवान में मग्न है, तब उन्होंने भी जो है भगवान के ऊपर ध्यान लगाना प्रारंभ किया। तो इस विषय में जो है आचार्य बताते हैं, बड़ा सुंदर विषय है। जब हम आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आकाश के अंदर में 5 एरोप्लेन, 5 जहाज उड़ रहे हैं, तो जितने भी जहाज उड़ रहे हैं, एक जहाज जो है दूसरे जहाज की मदद नहीं कर सकता है। सभी जो जहाज का जो चालक है, जो चलाने वाला है, जो उसका पायलट है, उसको अपना जहाज संभालना पड़ेगा और जो है क्रॉस ओवर करके लैंड करना पड़ेगा सही जगह पर। लेकिन ग्राउंड से, जमीन से जो इंस्ट्रक्शन मिल रही है, अगर उसका सही प्रकार से वो पालन करता रहा तो जरूर जो है सही प्रकार से दिशा का उसको जो है अंदाजा लगेगा और सही जगह पर जा कर के उतरेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सीख हमें लेनी है। हमारे भाई हो, हमारे सगे संबंधी हो, मेरा पति हो, मेरी पत्नी क्यों ना हो, जब तक हम जीवित हैं भौतिक संसार में, तब तक हम उनसे इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं, उनसे हम संदेश ले सकते हैं। बढ़िया प्रकार की जो है जो भी भगवत गीता में भागवत के संदेश जो बताए गए हैं, आध्यात्मिकता का ज्ञान हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अपने जीवन के अंदर में अपनाने का कार्य तो हमें ही करना है। कोई हमारे लिए जो है वो इंस्ट्रक्शन, वो संदेश जो हमारे जीवन में नहीं उतारेगा। जिस प्रकार से द्रौपदी को अपनी रक्षा उस प्रकार से स्वयं अपने प्रकार से करनी पड़ी। अगर उनको भगवत धाम जाना था तो जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन सुनी थी, जो भी सीखी थी अपने जीवन के अंदर में, अब उन्होंने भी पालन किया और पालन करने के पश्चात भगवान के ऊपर ध्यान लगाया। और जिस प्रकार से बाकी पांडवों को जिस गति की प्राप्ति हुई, उसी गति की प्राप्ति भी द्रौपदी को भी हुई। तो ये भी हम जो है बड़ा महत्वपूर्ण पाठ सीख सकते हैं कि जब तक हम जीवित हैं तो हम जो है अपने बाकी जितने भी सहयोगी हैं उन सब का उपयोग करके उनके सत्संग में हम जो है उपदेश प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अपने जीवन में अपनाना हमें ही पड़ेगा। हमारा प्लेन जो है, हमारा जहाज हमें ही चलाना पड़ेगा और उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार सही प्रकार से भौतिक संसार को पार हमें ही करना पड़ेगा। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण हम जो है संदेश इससे सीख सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये आ सकता है कि जब भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार से अपना शरीर, आत्मा माया का जो उनका शरीर है, उसी शरीर के साथ भगवान जो है भगवत धाम में जब वापस प्रवेश कर गए तो कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि महाराज युधिष्ठिर और बाकी पांडव जो हैं वो तो भगवान की भक्ति में थे, फिर उन्हें संसार त्यागने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हमें कली के प्रभाव से बचना है तब भगवान की भक्ति मात्र के द्वारा कलयुग के अंदर में भी, अगर कलयुग का प्रभाव बढ़ भी रहा है, बताया जाता है कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 साल ये कलयुग की जो है अवधि है। जब भगवान 5,000 साल पहले जब उन्होंने संसार छोड़ दिया, अपने भगवत धाम जब वापस चले गए, तब कलयुग जो है पूर्ण रूप से प्रवेश कर गया। आज से लगभग 5,000 साल पहले की बात है। जब भगवान का जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब कली ने प्रवेश किया था, लेकिन उसके लक्षण नहीं दिख रहे थे क्योंकि भगवान प्रस्तुत थे, भगवान प्रेजेंट थे संसार में, तो कलयुग के लक्षण नहीं दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही भगवान यहां से गए, कलयुग के लक्षण जो है बढ़ गए। और बताया जाता है जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे,
कलयुग की हालत तो बिल्कुल खराब है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाद्रता, अनेकों प्रकार से लोग पीड़ित होंगे। हम देख रहे हैं पूरा संसार किस प्रकार से दुखों से पीड़ित है। ये कलयुग के केवल ट्रेलर मात्र हैं, आगे क्या क्या आने वाला हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन भगवान का भक्त नहीं घबराता है। जिस प्रकार से घनघोर बारिश हो रही है, लेकिन भगवान का भक्त क्या करेगा, वो नहीं सोचेगा कि बारिश हो रही मैं अपना काम नहीं करूंगा। वो क्या करेगा, छाता लेकर के जाएगा, अपना कर्तव्य पूर्ण करेगा। माँ जिस प्रकार से, मान लो गर्मी है, अगर माँ बोलेगी कि भाई आज मैं भोजन नहीं बनाऊंगी, ऐसा नहीं है। माँ गर्मी को सहन करेगी और फिर भी अपने कर्तव्य का पालन करेगी। इसी प्रकार से हमें प्रिकॉशन जरूर लेनी है। अगर हम भगवान की भक्ति की छतरी में, अगर हम अपने आप को उसमें रखेंगे, उसके अंडर में, भगवान के अंडर में निर्भर होंगे, तो जरूर कलयुग के जो भी लक्षण है वो हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी ये पांडव अपने जीवन के द्वारा ये दर्शाना चाहते थे कि अगर इस प्रकार के लक्षण हमें दिख रहे हैं और हमारा समय, हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं, तब कुछ समय हमें पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता में लगाना चाहिए। ये हमें वो संदेश देना चाहते थे। तो महाराज युधिष्ठिर ने परीक्षित महाराज को सब कुछ सौंप करके उन्होंने भी जो है भगवत धाम में प्रवेश किया। और अब आगे की कथा परीक्षित महाराज के बारे में हम सुनेंगे, उसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259772660।